मैं यूक्रेन के अंदर लवीव में पढ़ती हूँ, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत पेरिफेरी पर आता है हमारी जो सिटी है। और मैं 22 को एयर इंडिया ने जो हमारी यूक्रेन फ़्लाइट आई थी उससे मैं वापस आई हूँ। और यहाँ आकर मुझे बहुत सेफ़ फ़ील हो रहा है, बहुत प्राउड हो रहा है कि मैंने अच्छा डिसीज़न लिया यहाँ वापस आने का। बट एक दूसरी साइड पर हमारे फ्रेंड्स वहाँ पर है, इसलिए बहुत ज़्यादा वो भी हो रहा है कि हमारे फ्रेंड्स वापस आ जाएँ बस। मेरे पेरेंट्स का ही इन्फ्लुएंस था कि आप वापस आ जाओ। और 22 की इवनिंग में हमारा डिसाइड हुआ है कि यस वी आर कमिंग बैक टू इंडिया। और 20 वाले दिन हुआ है हमारा। हाँ, हमें तो यही था, डर लग रहा था कि बार बार फ़ोन आते थे मम्मा के पापा के कि बेटा यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो देखो क्या करना है। हमने भी रिप्रेजेंटेटिव से बात करी अपनी। मेन प्रॉब्लम ये थी, हमारी यूनिवर्सिटी कह रही थी कि अभी मत जाओ, यू आर सेफ़ हेयर। एंड एक्चुअली अब तक हम सेफ़ थे, बट अब फायरिंग वहाँ पर भी स्टार्ट हो गई है और बच्चे अभी भी डरे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़ा इशू आ रहा है वहाँ पर, कभी भी इंटरनेट जा सकता है, तो कनेक्टिविटी विद पेरेंट्स, दे पीपल आर रियली वेरी स्कैर्ड ऑफ दिस। युद्ध के हालात तो बने हुए बहुत दिन हो गए और हमें इसके लिए जैसे ही टीवी पर देखा, न्यूज़ देख रहे थे तो हमें चिंता हो रही थी। हम बच्चों से कह भी रहे थे कि भी बेटा आ जाओ आ जाओ, लेकिन इनका यही कहना था कि अभी वहाँ पर सेफ चल रहा है, अभी कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि भी हमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी जो कभी भी ऑफलाइन हो सकती है और हमें रुकना यहाँ पर ज़रूरी है। दूसरी तरफ से इंडिया एम्बेसी की तरफ से या एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई थी कि अभी आप आ जाओ। हालांकि यूक्रेन में बाकी जो देश के बच्चे रह रहे थे, अमेरिका है और देशों के, वो सब ने ये कह दिया था कि आप लौट आओ लौट आओ। तो हम लोग भी यही लगे हुए थे कि आप आ जाओ। और इसी वजह से फिर हमें जब बिल्कुल ये लगने लगा और पहली बार पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट यहाँ से हवाई जहाज भेज रही है, तो हमने उसमें फ़र्स्ट फ्लाइट गई थी 22 को, उसी में 2 दिन पहले ही उसकी बुकिंग करवा दी थी और बोला कि भी नहीं बेटा आना ही है, हमें यहाँ बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आपको कितनी टेंशन बिल्कुल थी? बिल्कुल। हमें ये तो खुशी है कि भी मेरी बेटी तो आ गई, लेकिन जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है हम लोग कल भी खुशी के यहाँ आने के बाद में भी हम पूरा दिन टीवी देख रहे थे और ये भी अपने बच्चों से वहाँ पे जो स्टूडेंट्स और इनके सहपाठी साथ में थे उनके साथ में ये संपर्क में थे लगातार। कभी फ़ोन्स पे कभी मैसेजेस आ रहे थे, कोई वीडियो भी वहाँ से आ रही थी हमारे पास में कि भी वो ये बता रहे थे कि भी हमारे ये भी आते आते इनके पास कुछ खाने पीने का सामान था, वो उन बच्चों को दे के आए तो वो भी कह रहे थे कि थैंक्स भी हमारे पास ये तो है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि पानी भी ख़त्म होने लग रहा है, वहाँ पर पानी भी मोल आता है, तो उस हिसाब से तो ये एक वो था। अब भी हमें वही चिंता है कि एक तो बच्चों की आगे की पढ़ाई की क्या होगा। हम मेरी ये सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो बच्चे इतने हज़ारों बच्चे वहाँ जा रहे हैं, उन बच्चे पेरेंट्स के पैसे का भी और भविष्य का भी सब कुछ संकट आ गया है। मैं 22 फरवरी को यहाँ पे इंडिया वापस आई हूँ और तब वहाँ पे स्टार्ट हुआ था कि अब वॉर हो सकता है कभी भी। और इंडियन एडवाइजरी के बाद हम लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल टाइम पे इंडिया वापस आ गई और मुझे अब कोई थ्रेट नहीं है। जब मैं वहाँ पे थी तो उन्होंने अभी सिर्फ इतना बोला था कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी हाँ कभी ना, ये सब कुछ चल रहा था कि होगा या नहीं होगा, हर कोई एक कन्फ्यूजन में था। लेकिन अभी आने के बाद हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि हम यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके बाद 24 फरवरी को यहाँ वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुका है। और अभी भी जो मेरी फ्रेंड्स वहाँ पर हैं वो बहुत पैनिक में हैं। मैंने डिसीज़न सिर्फ 2 बेसिस पर लिया, एक मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, और दूसरा हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो पहले यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं की थी, और हमारे इस सिचुएशन के ऊपर यूनिवर्सिटी वालों ने सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी है, तो उस बेसिस पे हम लोगों ने इंडिया आने का डिसीज़न लिया। मैं लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही थी, लवीव में है जो। वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स हैं, हरियाणा के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे वहाँ पर, और जिसमें से कि बहुत कम स्टूडेंट्स अभी तक वापस आ पाए हैं। अभी बहुत स्टूडेंट्स वहाँ पर रहते हैं जो वापस नहीं आए हैं। हाँ जी, मेरी बहुत फ्रेंड्स हैं जो भी वहाँ पर हैं, जिनसे मेरी बात हुई है अभी कल ही। तो कल तक लवीव में बहुत सेफ़ था, उन्होंने बोला हमें कोई भी खतरा नहीं है यहाँ पर, हम सब लोग बहुत सेफ़ हैं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे खाने पीने का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है, और इलेक्ट्रिसिटी भी आज जाने वाली है वहाँ पर, और नेटवर्क कनेक्शंस नहीं होंगे तो बात नहीं कर पाएंगे वो अपनी फैमिली वालों से भी। तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन लोगों को जो अब तक वापस नहीं आ पाए हैं। देश दुनिया ਦੀ तमाम खबरों ਨਾਲ जुड़े रहने ਲਈ सब्सक्राइब करो YouTube ਤੇ सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।